Hello everyone, once again welcome to my class. Students, today we are going to discuss a new poem, Animals. This poem is written by Walt Whitman. Basically, this poem has been taken from his creation, Song of Myself, in Leaves of Grass. In this poem, Walt Whitman compared the human being with animals on the basis of the virtues, which human being has lost their virtues and एनिमल्स गेन दिज वर्चूज़। प्यारे बच्चों, इस पोएम को प्रारंभ करने से पहले ना मैं बताना चाहूँगा जो ये पोएम है उनके क्रिएशन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास से टेकन की गई है और इसमें ना कंपैरिजन किया है ह्यूमन बीइंग का और एनिमल्स का। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर, वर्चूज़ के आधार पर, कि भी है ना ऐसे कुछ गुण हैं जो मनुष्यों के पास नहीं है और एनिमल्स के पास हैं, और वही चीज़ें ना कवि को वाल्ट विटमैन को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और उन्हीं के आधार पर ना वो है ना क्या करना चाहता है, एनिमल्स के साथ रहना चाहता है। ऐसी क्या क्या क्वालिटी है उनके पास जो आज ह्यूमन बीइंग के पास नहीं है, फाइंड आउट करेंगे बेटा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। यहाँ पर कवि कहता है कि भी मेरे विचार में ना आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, मैं है ना किसके साथ रह सकता हूँ, एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ। क्यों? दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। वो प्लेसिड का मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा पीसफुल होना किसी चीज़ का। जानवर है ना जो एनिमल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं, या काम भी कह सकते हैं हम, अगर इसका हम प्लेसिड का सेकंड मीनिंग अगर देना चाहिए ना तो वो बहुत ज़्यादा काम है, शांत हैं। और सेल्फ कंटेंट दे रखा है यहाँ पर एक, सेल्फ कंटेंट का मतलब हो जाता है बेटा अपने आप से बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहने वाले। यानी कि जो जानवर है ना, जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप से संतुष्ट रहते हैं, जो कि हम ह्यूमन बीइंग नहीं रहते हैं। तो कभी आगे वाला लाइन में क्या कहता है, आई स्टैंड, मैं खड़ा होकर के देखता हूँ और उनको लंबे समय तक, बहुत ही लंबे समय तक देखता रहता हूँ। भी क्यों देखते हैं? भी इतने शांत क्यों हैं और इतने सेल्फ कंटेंट क्यों हैं, यानी कि अपने आप में है ना इतने संतुष्ट क्यों हैं। तो यहाँ पर एक क्वालिटी का को मेंशन किया है यहाँ पर है वाल्ट विटमैन ने कि भी जो एनिमल्स नहीं है वो बहुत ज़्यादा क्या है, सो प्लेसिड है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा शांत हैं और बहुत ज़्यादा क्या है, अपने आप से संतुष्ट हैं, वो सेल्फ कंटेंट हैं वो। इसलिए ना मैं उनको ना अचंभे के साथ खड़ा होकर के ना लंबे समय तक उनको देखता रहता हूँ। जो ये क्वालिटी है ना एनिमल्स के अंदर है ना, ये अब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बेटा, स्टैंजा नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 2 में देखेंगे हम क्या बताया गया है। दे डू नॉट स्वेट एंड विन अबाउट देयर कंडीशंस, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मिस्टेक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ऐसी क्या और क्वालिटी है इस सेकंड स्टैंजा के अंदर बताया गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। वो किसी पर स्वेट का मतलब होता है भी हार्डवर्क करना, वैसे स्वेट मीन्स होता है पसीना वगैरह, उसको बोलते हैं स्वेट यानी कि पसीना। लेकिन यहाँ पर लगेगा बेसिकली स्वेट का मीनिंग क्या लगेगा, हार्ड वर्क। क्या लगेगा? हार्ड वर्क। और विन का मतलब होता है क्राई एंड कंप्लेन। विन का मतलब क्या लगेगा, क्राई एंड कंप्लेन। किसके ऊपर क्राई एंड कंप्लेन? देयर कंडीशन। जो है ना जानवर होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं, वे ना न तो कठिन परिश्रम करते हैं और न ही है ना अपनी जो है ना कंडीशंस नहीं है, जो परिस्थितियाँ उनके ऊपर किसी प्रकार का विलाप करते हैं, रोते हैं, पछताते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं जो कि हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। कैसे करते हैं हम? अगर मान लो ना हम बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं और उसका हमें अनुरूप फल नहीं मिलता, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो हम है ना अपने आप पर रोने चिल्लाने लग जाते हैं अपनी परिस्थितियों के ऊपर। कैसी परिस्थितियाँ आ गई मेरे जीवन के अंदर हैं, ये पश्चाताप वगैरह करने लग जाते हैं। ऐसा जबकि एनिमल्स नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। डार्क का मतलब यहाँ पर यार नाइट। एंड वीप फॉर देयर सिंस। और मनुष्य के द्वारा जो है ना अपने जीवन के अंदर जो सिन किए गए ना, सिंस मीन्स अपराध किए गए हैं, क्राइम। सिंस का मतलब क्या लगेगा, क्राइम। और जो है ना एनिमल्स है ना मनुष्यों की तरह ना रात में उठ करके अपने अपराधों को लेकर के रोते नहीं हैं। कौन? एनिमल्स। जिस प्रकार हम ह्यूमन बींग्स ही होते हैं, वो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं हमें कि भी है ना जो हमसे कोई साइन हो जाते हैं, भी सिन हो जाते हैं, तो हमें रोने लग जाते हैं, पश्चाताप करने लग जाते हैं, ये क्या हो गया, ये भी अपने आप से गिल्टी फील करते हैं हम बहुत ज़्यादा।
और रात को उठ करके क्या करते हैं, हमें रोते हैं हम। ऐसा कुछ एनिमल्स नहीं करते हैं। और नई दूसरी क्वालिटी क्या है, दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझे परेशान नहीं करते हैं। क्या करके, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, यानी कि भगवान के प्रति जो कर्तव्य है ना मेरे, यानी कि भगवान के प्रति जो कर्तव्य है उनको लेकर के, उनके प्रति डिस्कस करके ना मुझे परेशान नहीं करते हैं। सिक डिस्कसिंग होता है बेटा किसी प्रकार से ना किसी को परेशान करना, यानी कि एनिमल्स के अंदर ये इक्वलिटी नहीं होती है जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग करते हैं कि भी है ना, क्या करते हैं भी, हम मुझे पास रखना है, मुझे भगवान के ऊपर इतने रुपए चढ़ाने हैं, इतने का प्रसाद बांटना है, ये करना है, यानी कि भगवान के प्रति मेरे जो कर्तव्य है वो, ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल्स का ना कोई कर्तव्य शो नहीं करते हैं अपना। और यही चीज़ मुझे है ना उन एनिमल्स की बड़ी अच्छी लगती है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स नहीं होते भगवान के डर से ना, अभी भगवान अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भगवान ऐसा कर देगा, भगवान वो कर देगा, यानी कि है ना अपने आप को है ना बहुत ज़्यादा किसके ऊपर है, भगवान के ऊपर डिपेंड रखते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि भगवान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ना हम अपने आप में तो कम बिलीव करते हैं और अपने पर कम बिलीव कर करके हम क्या करते हैं, भगवान ही खुद सब कुछ कर दे, ऐसा नहीं होता। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा, तो एनिमल्स है ना परेशान नहीं करते हैं भगवान के प्रति ड्यूटी दिखा करके। तो सेकंड स्टैंजा भी आपको ना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ। वो है ना बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना उनकी जो अवस्था ना कंडीशन है ना उसके ऊपर विलाप नहीं करते हैं, क्राई नहीं करते हैं। और वो है ना रात में किए गए अपराधों के प्रति ना जो अपराध हो गए उनसे भी, जैसे कि हम ह्यूमन बींग से हो जाते हैं, रात में उठ करके रोते नहीं है एनिमल्स। और दूसरा फिर है ना भगवान के प्रति कर्तव्यों को दिखा करके ना वो ना परेशान नहीं करते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा की तरफ बढ़ते बढ़ा गए हम। थर्ड स्टैंजा के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नहीं उनमें से कोई एक अपने आप से संतुष्ट है। सेटिस्फाइड तो होता है संतुष्ट होना, और डिससेटिस्फाइड होता है असंतुष्ट होना। कोई भी असंतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड होता है मैड होना। विद द मैनिया, मैनिया मीन्स होता है बेटा पागलपन किसी चीज़ के प्रति। और किस चीज़ के प्रति है पागलपन, ये ओनिंग थिंग्स, यानी कि जो जानवर होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं, वो चीज़ों को है ना अपने अधिकार में लेने को लेकर के पागल नहीं होते। किसकी तरह, हम मनुष्यों की तरह। जैसे कि है ना हम मनुष्य क्या करते हैं, चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं, भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग मेरी होनी चाहिए, होटल सॉरी बड़े बड़े आलीशान बंगलो होने चाहिए मेरे पास, या बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियाँ होनी चाहिए, महंगे महंगे फ़ोन होने चाहिए, सारी चीज़ों जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं होती हैं उनके पीछे हम दौड़ते रहते हैं। जबकि ये जो जानवर नहीं है, ये जानवर ऐसा कुछ नहीं करते हैं। मैंने बता दिया बेटा, एक क्रेजीनेस होता है, क्रेजी अब हो जाना किसी चीज़ के पीछे, और डिमेंटेड होता है मैड, पागल, यानी कि है ना चीज़ों को अपने अधिकार में लेने के लिए ना ये पागल नहीं होते जानवर। नॉट वन नील्स टू अनदर, यानी कोई भी जानवर है ना किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है। जिस प्रकार से हमें मनुष्य टेकते हैं घुटने, कैसे कि मान लो अगर हम कोई है ना शक्तिशाली व्यक्ति हमें दिखाई देगा, ज़्यादा फेमस होगा या पावरफुल होगा, उसके सामने ना या तो हमें रिस्पेक्ट के कारण या फिर डर के कारण ना उसके सामने हम झुक जाते हैं। नीलिंग का मतलब यहाँ पर अगर हमें लगाना चाहे ना, टू गो डाउन बाई बेंडिंग द नीज, यानी घुटनों के बल पर झुकना, ऐसा कुछ जानवरों के अंदर नहीं पाया जाता है। नोर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, नहीं बिल्कुल वो उनके सामने घुटने टेकते हैं जो हजारों साल पहले उन जैसे, यानी कि हिज काइंड, यानी कि जो जानवर हुआ करते हैं ना उन जैसे जानवर जो है ना हजारों साल पहले है ना इस धरती के ऊपर जिया करते थे, वो उनके सामने भी घुटने नहीं टेकते हैं। किसकी तरह, ठीक हम मनुष्यों की तरह, जैसे कि हम अपने पूर्वजों के सामने ना पूजा अर्चना करते हैं, घुटने टेकते हैं, जो इस धरती से ना हजारों साल पहले जा चुके हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, न तो ना उनके अंदर है ना कोई भी है ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा आदरणीय है जिसका आदर किया जाए एनिमल्स के अंदर, और न ही उनमें से बहुत ज़्यादा कोई निराश है इन एनिमल्स के अंदर। कहने का मतलब ये है कि वो सारे इक्वल हैं। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, कोई तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता है पर्सन हमारी सोसाइटी के अंदर, कोई बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं अपने जीवन को लेकर के, जबकि ऐसा इनके अंदर कुछ नहीं है। जानवरों के अंदर सभी इक्वल हैं, किसी का रोब रुतबा नहीं है जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। ये सब इक्वल हैं, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करना चाहा है।
तो आई थिंक ये थर्ड स्टेंजा भी आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ स्टेंजे की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। फोर्थ स्टेंजे के अंदर देखते हैं हम क्या दे रखा है। सो दे शो दे रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इस कारण से वो क्या करते हैं, मुझे अपने संबंध दिखाते हैं और मैं उनको क्या कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स मीन्स होता है बेटा, यहाँ पर टोकन्स का मतलब लगेगा बी वर्चूज, क्वालिटीज या फिर साइंस, चिन्ह। वो है ना मेरे पास ना, मेरे ही जो ना क्वालिटीज़ को, वर्चूज को मेरे पास लेकर के आते हैं। यानी कि मेरी जो क्वालिटी मेरे अंदर कभी हुआ करती थी ना, उनसे मेरा परिचय करवाते हैं। यहाँ पर माई सेल्फ है ना, टोटली ह्यूमन बीइंग के लिए लगा है। ये वर्चूज क्या थे बेटा, जैसे कि हम कह दें इनोसेंस। इनोसेंस होते हैं काइंडनेस, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, सेल्फ कंटेंट, लव और कोऑपरेशन, हेल्प। ये सारे क्या हैं, टोकन्स हैं। ये कभी ह्यूमन बींग्स के अंदर हुआ करती थी और ये जो क्वालिटी है ना अब ह्यूमन बींग के अंदर नहीं है। इसलिए कहा गया दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। यानी कि जो मेरी जो है ना निशानियाँ थी ना, वर्चूज थे, वो है ना उनसे मेरा परिचय करवाते हैं। दे एविंस, एविंस का मतलब होता है शो करना किस चीज़ को। दे एविंस देम प्लेनली मीन्स क्लियरली इन देयर पोसेशन। वे स्पष्ट तौर पर साफ साफ है ना इन टोकन्स को, देम यहाँ पर क्या लगेगा, देम का मतलब यहाँ पर टोकन्स यानी क्वालिटीज, उन क्वालिटीज को स्पष्ट तौर पर है ना वो दिखाते हैं। वो अब किसके अधिकार में, पोसेशन, देयर पोसेशन। पोसेशन होता है किसी के अंडर में होना, अंडर समवन पोसेशन, किसी के अधिकार में होना। यानी कि वो अब किसके अधिकार में है, क्वालिटीज या टोकन्स, एनिमल्स के अधिकार में है, जो हम कभी ह्यूमन बींग्स के पास हुआ करती थी। ह्यूमन बींग्स के पास तो है नहीं ये, लेकिन स्टिल अब भी किसके पास है, ये एनिमल्स के पास अब भी है। और इस बात से कभी क्या होता, हैरान होता, आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। यानी कि इन क्वालिटीज को वो कहाँ से लेकर के आए। मैं सोचता हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि है ना ये टोकन्स ये लेकर के कहाँ से आए हैं जानवर। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो। क्या मैं इस स्थान से ना काफ़ी लंबे समय पहले गुजरा था। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। नेग्लिजेंटली का मतलब हो जाएगा बेटा केयरलेसली। यानी कि मैंने लापरवाही के कारण ना, बहुत ज़्यादा लापरवाही के कारण इन जो मेरे टोकन्स को ना यहाँ पर है गिरा दिया है। ये लापरवाही क्या है बेटा, यानी कि सेल्फिशनेस के कारण, एक दूसरे के साथ हेट के कारण हम जो जितने टोकन्स थे, जितनी क्वालिटीज़ थी ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो अच्छी अच्छी बातें होती थी, वो सब क्या हो चुकी हैं, वो हम सब गवा चुके हैं। आई थिंक बेटा ये पोएम आपको अब समझ में आ गई होगी। अब हमें ना इसका फर्स्ट स्टेंजा से ना इसके अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करे गए ना, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इनके अंदर पोएटिक डिवाइस क्या क्या यूज़ किए गए हैं। जहाँ तक हम पहले स्टेंजा की बात करें ना, अगर राइम स्कीम की बात करें तो इसके अंदर पूरी पोएम के अंदर किसी प्रकार की ना कोई भी राइम स्कीम नहीं है। राइम स्कीम मैंने पहले ही बताया था आपको। राइम स्कीम होती क्या है कि भी जो ना कोई जो लास्ट जो है ना सेंटेंस का जो वर्ड होता है, किसी न किसी सेंटेंस से होना मैच करता है उसकी राइम के आधार पर, यानी कि लय के आधार पर। तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी मैच नहीं करता। जैसे कई बार है ना हम देखते हैं पोएम के अंदर ना फर्स्ट और थर्ड लाइन मैच होती है राइम के आधार पर, या फोर्थ और सेकंड होती है, या कोई भी कहने का मतलब लाइनिंग मैच हो जाती है, उसको राइम स्कीम बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है तो उसके के अंदर होता है नो वर्स, यानी किसी प्रकार के वर्स का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा, अगर मैं ना बात करूं अब दूसरे किसी पोएटिक डिवाइस की बात करूं भी, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया सेकंड स्टेंजा के अंदर हम चले तो इसके अंदर क्या दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट ये यूज किया गया है। ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एनाफोरा का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, एनाफोरा का। एनाफोरा क्या होता है बेटा, मैंने पहले वाली जो पोएम है ना उनके अंदर भी बताया है। एनाफोरा होता है भी सेम, अगर कंटिन्यूली है ना कोई है ना वर्ड है ना दूसरी लाइन या तीसरी लाइन से है ना उसी वर्ड से प्रारंभ हो रहा होता है, उसको एनाफोरा बोलते हैं। तो ये था एक पोएटिक डिवाइस। तीसरा, अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें तो इसी के अंदर है मेक मी। मेक मी यहाँ पर क्या है, मेक मी के अंदर यहाँ पर है एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेड साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट भी हो सकता है या वोवल्स का भी रिपीटेड साउंड हो सकता है, वो उसको क्या बोलते हैं, हमें एलिट्रेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। ठीक है ना बेटा। थर्ड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेंजा के अंदर भी क्या नोट वन, नोट वन, नोट वन, यहां पर फिर से एनाफोरा का प्रयोग किया गया है।
ठीक है ना। फोर्थ स्टैंजा के अंदर कोई खास पोइटिक डिवाइस इसके अंदर नहीं है, वही सेम ऊपर वाली है, किसी प्रकार की कोई राइम स्कीम नहीं है, 9 वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर जिसको हमें बोले कि भी इसके अंदर प्रयोग किया गया है। हाँ, इसके अंदर एक पोइटिक डिवाइस का यूज किया गया है लाइन नंबर 3 के अंदर। लाइन नंबर 3 के अंदर आई 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 और आई साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहां पर आई साउंड प्रोमिनेंट होने के कारण ना एजोनेंस का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? एजोनेंस का। एजोनेंस क्या होता है बेटा? रिपीटेड साउंड ऑफ वोवल्स, यानी कि लाइन में ना वोवल्स का ना एक ही वोवल का ना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट वे से ना यूज किया जाए तो उसको एजोनेंस बोलते हैं। तो ये थे आपके पोइटिक डिवाइसेस। एक पोइटिक डिवाइस का और बताना भूल गया मैं, है ना, शायद पहले के अंदर ही ना, पहला नहीं, हाँ सेकंड स्टैंजा के अंदर, सेकंड स्टैंजा के अंदर है ना मेटाफर का यूज किया गया है। मेटाफर क्या होता है बेटा? यानी कि बात तो कुछ होती है और उसका ना उसके पीछे बिहाइंड अर्थ कुछ होता है, जिसको हम है ना रूपक अलंकार भी बोलते हैं। स्वेट एंड वाइन यहाँ पर है ना, शब्द तो देखो पसीना है और विन मीन्स होता विलाप, लेकिन इसके पीछे बिहाइंड जो अर्थ छिपा हुआ ना वो दूसरा है, रेयर अर्थ छिपा हुआ है। आई थिंक ये आपको ना टोटली जो है ना इसका ये ना राइम स्कीम समझ में, सॉरी पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए पोएम के अंदर वो समझ में आएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।